Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi, and in this video we are going to deal with a new topic that came recently in Indian Express explained section. Topic is One Nation One Election. हुआ क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बुलाई है एक बैठक। आज ही की बात है, आज ही सुबह ये पेपर में भी आया है। बात क्या है कि पीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद। ठीक है, कर क्यों रहे हैं? ये पार्लियामेंट अभी सेशन में है क्या? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा मानसून सेशन है वो अगस्त में एंड हो गया है। तो अब जो स्पेशल सेशन है वो कौन बुला सकता है? वो बुला सकता है प्रेजेंट प्रेसिडेंट। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ने जो बुलाया वो किस लिए बुलाया होगा, कब बुलाया होगा? जब उसको एड एंड एडवाइस हुई होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी कि जो हमारे मंत्रीगण हैं इंक्लूडिंग अवर प्राइम मिनिस्टर, इनको जब मिलाकर क्या हुआ होगा कि उन्होंने दी होगी सलाह किसको? प्रेसिडेंट यानी कि द्रौपदी जी को। किस लिए? कि आप एक कमेटी बैठाइए। कमेटी क्यों बैठ रही है? कमेटी बैठ रही है इस चीज पर चर्चा करने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर। अब ये क्या है, इस पे भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं इसको लाने में, ये भी देखेंगे। ठीक है, और ये टेक्निकलिटीज इसकी क्या है वो भी देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो देखिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि देखिए अभी क्या होता है कि आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि अगले हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं की न्यूज़ जो कहीं ना कहीं के जो इलेक्शंस हैं वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हुए थे, योगी और अखिलेश चल रहा था। ठीक, उसके बाद हिमाचल और गुजरात में हुए। अब आगे चलकर कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान यहाँ पर भी होने वाले हैं। और साथ साथ में चर्चाएं चल रही हैं हमारे लोकसभा यानी कि जनरल इलेक्शन की भी। तो न्यूज़ चैनल का क्या है कि ये चलता जा रहा है डिस्कशन। तो इसके साथ इसको ध्यान में रखते हुए जो ये मीटिंग बुलाई गई है, ये इसलिए बुलाई गई है कि जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन है, अब ध्यान से सुनिएगा, टेक्निकलिटीज की बात है। स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों के इलेक्शन साइमल्टेनियस कराए जाएं। क्या एक दिन में कराएंगे? क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन अ सिंगल टाइम फ्रेम व्हेन साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ state assembly and general election are held, that condition is known as, or that is called as one nation one election scheme. okay, तो देखिए वही लिखा है कि साइमल्टेनियस नॉट इन अ सिंगल डे, सिंगल टाइम फ्रेम, यानी कि एक मान लो कि जून का महीना चल रहा है। अब जून के महीने में आपके अलग अलग तारीखें डिसाइड हो गई कि केरल में होगा 4 जून को, मध्य प्रदेश में होगा 11 जून को। तो मध्य प्रदेश का जो 11 जून का होगा उसमें आप गए, आपने देखा कि एक है आपकी सांसद वाली लिस्ट, एक है आपकी विधायक वाली लिस्ट। तो एक ईवीएम आपने दबाई सांसद वाले के लिए, एक दबाई अपने स्टेट असेंबली वाले के लिए। ठीक, तो ऐसा साइमल्टेनियस है कि एक दो महीने नहीं, हम कह रहे हैं कि 3-4 महीने भी ले लो, लेकिन एक ही डेट पर स्टेट और जो हमारा मतलब एक पोलिंग, सिंपल सी बात है, एक पोलिंग बूथ में आप गए, वहां पर आप सांसद और विधायक दोनों का वोट डालकर आ गए। इसी को हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरे देश में एक ही दिन हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी टेक्निकलिटीज है कि नॉट इंक्लूडेड द लोकल इलेक्शन। अब इसमें पंचायती राज के जो इलेक्शन है वो इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि हमारा नगर पालिका के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, ये इंक्लूडेड नहीं है। वो आप कभी भी अलग से करा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनको हेल्ड कराती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद जब हम लोग देखेंगे और क्या लिखा है हमने वहां पर, लाइक स्वीडन। लाइक स्वीडन का मतलब ये है कि स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पर पंचायती राज यानी कि जो अपने प्रोविंशियल, नेशनल और जो लोकल लेवल इलेक्शन है वो एक साथ होते हैं। लेकिन अब इसमें क्या अपने आप में कोई डाउनग्रेड फील होने वाली बात है क्या? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो स्वीडन है उसका आप एरिया देख सकते हो। स्वीडन का एरिया हमारे उत्तर प्रदेश के कोई बड़े से बनारस बराबर होगा। ठीक, और हमारा भारत देश काफी वास्ट है, काफी एथनिक है और काफी वेरिएशंस भी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है क्या पहले कि एक बार में एक इलेक्शन हो गए हो दोनों जगह? तो जी बिल्कुल। जब शुरुआत हुई थी 1952 में, जब पहली बार इलेक्शन हुए, तो देश के और राज्यों के यानी कि जवाहरलाल नेहरू साहब वाले और जो अलग अलग जगहों से मुख्यमंत्री बनते थे वो वाले भी एक साथ होते थे। अब ऐसा चला कब तक? 60s का जो दौर आया वहां तक चलता जा रहा था। लेकिन बीच बीच में क्या हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ टर्मोइल्स आए, टर्मोइल्स यानी कि कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई,
और उन टर्मोइल्स के कारण क्या हुआ कि प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। प्रेसिडेंट रूल क्या है कि राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन में होता क्या है कि जो वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व कर दी जाती है, यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसको भंग कर दिया जाता है और उसका जो शासन है वो चलाता है राष्ट्रपति। किसके सलाह पर चलाएगा? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर और मंत्रीगण की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। ओके, तो ये देखिए 1952, 57, 62, 67 में ऐसा होता रहा, लेकिन बीच बीच में कुछ जो राज्य हैं वो छूटते गए। आज की डेट में आंध्र प्रदेश और सिक्किम ही ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर आपका जनरल इलेक्शन और स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन की जो डेट है वो लगभग लगभग सेम रहती है। याद रखना है कि बिल्कुल नहीं। फिर उसके आगे इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, तो कई राज्यों में लग गया फिर तो इमरजेंसी, और फिर ऐसे करते करते सबकी अलग अलग डेट होती चली गई। ठीक है, कई जगह डिफेक्शन हो गया, वही लिखा है यहाँ पर डिफेक्शन, यानी कि दल बदल कानून लग रहा है, दल विरोधी कानून लग रहा है। दल विरोधी कानून के कारण भी सरकार भंग हो रही है, इमरजेंसी के कारण भी सरकार भंग हो रही है। इस कारण से भंग होते होते सबकी डेट अलग हो गई। ठीक, ये तो हो गया सर इतिहास। अब चलते हैं टेक्निकलिटीज। याद रखना है कि सिंगल टाइम फ्रेम में अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन और लोकल लोकसभा यानी कि जनरल इलेक्शन कब होंगे, एक दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको रॉन्ग कर देनी है। ठीक है, दूसरा रॉन्ग कौन सा हो सकता है, मैं आपको रॉन्ग बता देता हूं, सही तो आपने पढ़ ही लिया है। दूसरा रॉन्ग हो सकता है कि उनने तीनों का नाम लिख दिया, मान लो लोकल इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन एंड जनरल इलेक्शन, तीनों होंगे तब वो वन नेशन वन इलेक्शन माना जाएगा। तो बिल्कुल नहीं। तो आपके सामने यदि दो आ जाए कि तीन लेवल्स पर इलेक्शन और सिंगल डे पर इलेक्शन, ये टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको वो बता दिए जिन पर आके क्वेश्चन आएंगे और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इनका पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं। लाए जैसे हम, लाने के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो उद्देश्य क्या है लाने के पीछे कि एक्सपेंडिचर्स विल बी रिड्यूस। देखिए अभी क्या है कि फ्रीबीज मिलती हैं, फ्रीबीज यानी कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। अखिलेश भैया हैं जो हमारे, वो साइकिलें बांट रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है कि जो ये सरकार का जो सरकार और पार्टीज का जो वो है खर्चा है वो कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस कर जाता है। अभी जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार क्या है कि 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था 2019 में। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट आज, आई एम सॉरी। तो क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो खर्चा होता है वो तो बचेगा ही बचेगा। कैसे बचेगा? ऐसे बचेगा कि आपने अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगा रहे हो, लोगों की नियुक्ति कर रहे हो, टीचर्स की नियुक्ति कर रहे हो, सीआईएसएफ के जवान आ रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं, किस लिए? आपकी ड्यूटीज करने के लिए। ऐसे में क्या हो रहा है कि अलग अलग समयों पर आपके इलेक्शन हो रहे हैं, तो टीचर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो जवान भाई हैं वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आ रहे हैं, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। अलग अलग तरीकों से जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने में अलग अलग खर्चा आ रहा है। तो ऐसे ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन का खर्चा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फ्रीबीज दे रही हैं, यानी कि लालच दे रही हैं जनता को कि आपको हमें वोट देना है, तो कई बार नोटों का लालच होता है वोटों के लिए। तो नोट अलग अलग न बांट कर क्या होगा कि जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं, बीजेपी या कांग्रेस, XYZ, कोई भी पार्टी है, तो क्या करेगी, एक ही बार खर्चा लगेगा उनका, एक ही नेता को एक बार खर्चा देना पड़ेगा, तो वो सेम जगह पर यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी खर्चा बचेगा, इलेक्शन कमीशन है उसका भी खर्चा बचेगा। दूसरा क्या है कि वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ जाएगा। वोटर टर्नआउट यानी कि जो यूथ है हमारा, उसको लगता है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फिर कहीं चुनाव हो रहा है, फिर लोकल वाला आ गया, फिर मोदी जी वाला आ गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका जो वो है एंथुसियाज्म है वो कम हो जाता है कि अब हमें नहीं देना है वोट, क्योंकि काम तो होता नहीं है अब। लेकिन यदि उसको ये होगा कि 5 साल में एक बार मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, अच्छे से करूंगा, जाके 2 बटन दबाऊंगा, तो 5 साल में जब एक बार उसको एक काम करना है, तो कहीं ना कहीं उसका जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। ये हम आपको जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन है। आई एम नॉट पुशिंग माई पर्सनल ओपिनियंस हियर। ओके, तीसरी बात क्या है कि फोकस शिफ्ट हो जाएगा गवर्नेंस पर। अभी देखिए क्या है, ये पॉइंट अच्छा है। पॉइंट ये है कि जो अभी क्या है कि कांग्रेस वाले इल्जाम लगाते रहते हैं कि बीजेपी वाले हमारे राज्यों में आके बार बार रैली कर रहे हैं,
बीजेपी वाले लगाते रहते हैं कि ये कांग्रेस वाले आ रहे हैं, कांग्रेस वाले फिर आम आदमी आ जाती है, वो कहती है कि ये भैया काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल चुनावी रैली कर रहे हैं। तो क्या होगा कि 5 साल में सिर्फ एक बार आपको चुनाव का प्रचार करना है। तो मान लो कि जब आपका चुनाव हुआ उससे 7-8 महीने पहले से आप प्रचार करना स्टार्ट कर दो, बचे 4.5 साल आप काम कीजिए अच्छे से। तो क्या होगा कि इलेक्शन से जो फोकस है वो शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि अब आप शासन कीजिए, सुशासन कीजिए, ना कि चुनावी प्रचार कीजिए। ठीक है, तो फोकस जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है, तब भी आपका जो शासन है वो रुक जाता है। मान लो कि अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग देशों में, देशों नहीं, अलग अलग शहरों में, तो क्या हो रहा है कि आचार संहिता लग रही है। अब आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है तो क्या होता है कि वहां पर चल रही जितनी भी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो सीज हो जाती हैं। ठीक, चौथी बात क्या है कि पोलराइजेशन कम हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होने की बात आती है तो वहां पर आप देखते हैं जातिगत हिंसा, धार्मिक हिंसा, या एथनिसिटी के बेस पर कुछ हिंसा, या कोई आकर कोई भड़काऊ भाषण दे देगा या कुछ भी कर देगा, कोई किसी का सिर काट ले जाएगा, ऐसा चलता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं देश को एक गर्त में लेकर जा रहा है। पोलराइजेशन बहुत बड़ा कॉज है, इंडिया के सोशल फैब्रिक को हार्म कर रहा है जो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं, मानिए ना मानिए, क्या होता है कि जो नेता लोग जाकर भड़काऊ भाषण देते हैं उनसे कई लोग पोलराइज हो जाते हैं, और उस पोलराइजेशन के चलते क्या होता है कि जो सोशल हार्मनी है, सोशल फैब्रिक है, सोशल डेवलपमेंट है, वो ऐसा या तो हार्म हो जाता है या सीज हो जाता है उतनी देर के लिए, जब तक दोबारा से कोई एक अच्छी सरकार अच्छे से वहां पर गवर्नेंस नहीं करती है। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस तो देखिए ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना पड़ेंगे इसके लिए, कम से कम 4 या 5। दूसरी बात क्या है कि ये फेडरल रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब आप सरकारों, राज्य सरकारों में भी तो जा जाकर आपको इलेक्शन कराने हैं, तो फेडरल सब्जेक्ट बन गया कि केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। और जब भी केंद्र और राज्य दोनों के विषय से संबंधित कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो आपको लोकसभा राज्यसभा से तो 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास कराना ही कराना है। साथ साथ में 50% + 1 यानी कि 28 राज्य हैं जैसे, तो 28 में से कम 15, 14, 50% + 1 यानी कि 15 राज्यों से कम आपको वहां से रेटिफाई कराना पड़ेगा। रेटिफाई यानी कि उन सरकारों की अनुमति होगी तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे। तो ये एक प्रकार का चैलेंज है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि व्हाट इफ स्टेट गवर्नमेंट फेल्स। अब मान लो कि 2 पहिए चल रहे हैं ऐसे ऐसे, इनमें से साथ साथ में हो रहा है इलेक्शन, लेकिन मान लो कि किसी सरकार की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के अंतर्गत काम नहीं कर रही, तो क्या होगा कि वो पहिया टूट जाएगा। अब पहिया टूट जाएगा, मान लो पहले ही साल में टूट गया, अब टूट गया तो आप 4 साल क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाकर जाएंगे क्या? ये पॉसिबल है? नहीं है सर। यहां पर आपको ये लूप होल है, यहां काम करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि डेमो प्लस क्रेसी। डेमो यानी कि लोग, क्रेसी मतलब पावर टू रूल। लोगों को कब लगता है कि ये वो रूल कर सकते हैं? बिकॉज इंडिया हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने चुने हुए नुमाइंदों को भेजते हैं कहां पर? हमारे पार्लियामेंट में, कि ताकि वो हमारे लिए रूल्स बनाए। अब जब वो रूल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं रूल बनाने के लिए हम जो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको भेजेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो भेजेंगे किसके थ्रू? वाया इलेक्शन। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शंस होंगे उतने से ज़्यादा लोगों में ये पॉइंट और ये पॉइंट, वोटर टर्नआउट और ये वाला, आपस में एक दूसरे को, इस पेपर में भी जब आए थे तभी एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। क्या है कि अब मान लो कि यहाँ पर तो आप कह रहे हो वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कह रहे हो कि लेस इलेक्शन होंगे तो कम बार व्यक्ति अपने विचार दिखा पाएगा सरकार को, कि हमारे दिमाग में भी ऐसा चल रहा है। मान लो कि कर्नाटक में भी बीजेपी की हार हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि हाँ यार, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें समस्या हो रही है, यहाँ के लोगों में हमारे लिए रोष उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 5 साल बाद देखने को आएगा। अभी क्या है कि अभी आप जब शुरू कर देते हो, अगला इलेक्शन हुआ, उसमें मान लो आपने सरकार को पलट दिया, ठीक,
सरकार को पलट दिया तो कहीं ना कहीं सरकार को लगेगा कि यार प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। ठीक, तो लेस इलेक्शन लेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोगों के मन में ये हो जाएगा कि यार अब तो हम कर नहीं पाएंगे इलेक्शन में अपना रूल, पावर टू रूल वो नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अब सडन आउटफ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी देखिए एक दूसरे को वो करेंगे। अब वहां पर कह रहे हो आप पॉजिटिव में एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, इसमें कह रहे हो कि 5 साल बाद यदि करेंगे तो एकदम से 4 साल तो कुछ नहीं, 4 साल हो रहा गवर्नेंस, 5वें साल में जब इलेक्शन का मौका आएगा तब क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो एकदम से बढ़ा देंगे वो लोग। मतलब जितने खाली खजाने रखे होंगे, काला धन रखा होगा, वो एकदम से आउटफ्लो होने लगेगा। आउटफ्लो होने लगेगा, इस कारण से क्या हो सकता है, क्राइम भी बढ़ सकते हैं। और है तो कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा, हमारे ही टैक्स से गया है, तो जो जनता का टैक्स है उसको बजाय कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाने के, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को साइड में रखते हुए यहाँ पर खर्चा बढ़ जाएगा, कहाँ पर, चुनाव में। ठीक है, और ओवर शेडो रीजनल इश्यूज। अब देखो क्या है कि मान लो रीजनल इशू है, एक ही समय पर सब जगह के चुनाव हो रहे हैं, तो मीडिया का जो कवरेज है वो कहाँ होगा। कर्नाटक के एक नहर में कावेरी वाले इशू में तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद है, उसमें होगा। मध्य प्रदेश के एक जिले में ऐसी ऐसी समस्या है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मात्रा में वैल्यूएशन नहीं मिल रहा, या वृद्ध पेंशन योजना नहीं चल रही। इस पे आपका कहाँ पर वृद्ध पेंशन योजना, आपकी यूपी में, एमपी में ऐसा ये चलेगा, या ये चलेगा कि भारत में बेरोजगारी दर कम हो रही है, भारत में जीएसटी, भारत में पेट्रोल। तो जो मीडिया का कवरेज है वो कहीं ना कहीं इंडिया पर शिफ्ट होगा बजाय किसके, रीजनल इश्यूज के। तो क्षेत्रीय जो कहानियां होंगी, क्षेत्रीय जो इशू होंगे वो हमारे दब जाएंगे, ओवरशैडो हो जाएंगे, वही इसमें बताया गया है। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। व्हाट टेक्निकलिटीज यू हैव टू रिमेंबर, साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे सिंगल टाइम फ्रेम पे, नॉट इन अ सिंगल डे, और लोकल इलेक्शन इंक्लूडेड नहीं होंगे। ये हो गई हमारी प्रीलिम्स स्पेसिफिक बातें, और मेंस के लिए हमने आपको ये बता दिया। अभी धीरे धीरे इस पे अपोजिशंस वाले भी आएंगे, वो भी कमेंट्री करेंगे, और भी धीरे धीरे आगे चल के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही इसको कवर किया जाएगा। यदि इससे और कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, यदि नहीं होगा तो मेंस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।